अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। लोकसभा इलेक्शन 2024 मोदी जी के लिए एक खराब नतीजा सामने आने वाला है। जहां मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे थे, लेकिन अब रिपोर्ट यह कहती है कि मोदी जी 272 से भी कम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमटने वाली है। कैसे, उससे समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि हमारे देश में सरकार कैसे बनती है। देखिए, हमारे देश में 543 लोकसभा की सीटें हैं। जो भी पार्टी, जो भी गठबंधन 272 लोकसभा की सीटें यानी 272 संसद की सीटें जीतेगी, इस देश में उसी की सरकार बनेगी और उसी का पीएम बनेगा। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी अकेले अपने दम पर 300 से ज्यादा सीटें जीत पाए, जिसकी वजह से बीजेपी दूसरी बार इस देश में सरकार बनाने में सक्षम हुई और दूसरी बार इस देश में मोदी जी पीएम बनते हुए नजर आए। लेकिन इस बार मामला काफी पेचीदा है, क्योंकि जो रिपोर्ट शाया हुई है उसने बीजेपी की निंदे उड़ा दी है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग माने तो जिस तरीके से थर्ड फेज में चुनाव कराए गए 93 सीटों पर, उन सीटों के नतीजे में बीजेपी अब 272 सीटें भी नहीं जीत रही, यानी बीजेपी मेजोरिटी से सरकार नहीं बना रही है। देखिए हुआ क्या है। लोकसभा इलेक्शन 2024 के थर्ड फेज में कुल 93 सीटों पर चुनाव कराए गए थे। उन 93 सीटों में असम के 4 सीट, बिहार के 5, छत्तीसगढ़ के 7, दादरा नागर हवेली, दमन, दीव के 2 सीट, गोवा के 2, गुजरात के 25 महत्वपूर्ण सीट, कर्नाटका के 14 सीट, महाराष्ट्र के 11 सीट, मध्य प्रदेश के 8 सीट, उत्तर प्रदेश के 10 और वेस्ट बंगाल के 4 सीट समेत पूरे देश में थर्ड फेज यानी परसों 93 लोकसभा की सीटों पर चुनाव कराए गए थे। जिसके बाद यह रिपोर्ट सामने आया कि महाराष्ट्र और कर्नाटका सहित वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों ने वोटिंग की है, जिसके बाद 272 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन वाली पार्टी 272 सीट भी अब नहीं जीत सकती है, जिससे मोदी जी काफी बौखला गए हैं। और ये रिपोर्ट अगर गलत होती तो मोदी जी इतना घबराते नहीं। मोदी जी घबरा गए। आप जानते हैं मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी अब ऐसी एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं मार्केट में जो आपको हैरान और परेशान करती, कि जैसा कि ये एडवर्टीजमेंट मैं आपके सामने रखता हूं। इस एडवर्टीजमेंट, जो कि अमर उजाला का एक बहुत बड़ा अखबार है जो खासकर हिंदी लोग पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि आपके वोट से हमने 100 से ज्यादा विश्वविद्यालय, 100 से ज्यादा आईआईटी, 100 से ज्यादा उन्होंने इंस्टीट्यूट के साथ, स्कूल के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ कॉलेजेस खोल दिए हैं। आपके वोटों से हमने 1000 से ज्यादा इस देश में हॉस्पिटल खोल दिए हैं। आपके वोटों की वजह से हमने 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार हर साल दिए हैं और 15 लाख रुपए सबके बैंक में देते। अब तुम बीजेपी को वोट करो। ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इस एडवर्टीजमेंट में लिखा है कि आपके वोट से अयोध्या में बना भव्य राम मंदिर। चूंकि मोदी जी ने ना ही 10 सालों में स्कूल खोले हैं, ना कॉलेज, ना हॉस्पिटल, और ना ही लोगों को रोजगार दिया, और ना ही किसी के खाते में 15 लाख रुपए दिए, तो मोदी जी समझ गए कि कैसे भी हिंदू समाज के लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। तो अब मोदी जी धर्म का कार्ड खेल रहे हैं। ओपन उमर उजाला में करोड़ों रुपए खर्च करके मोदी जी ये लिखवा रहे हैं कि आपके वोटों से हमने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल नहीं बनाया जिसका वादा था, बल्कि हमने राम मंदिर बना दिया है। अब इस बार आपके वोट से हम काशी कॉरिडोर की तर्ज पर अन्य धार्मिक स्थलों का विकास करेंगे। यानी मोदी जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने ना कभी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनवाया, और ना आने वाले वक्तों में हम कभी भी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनवाएंगे। हम भैया मंदिर बनाने के लिए वोट ले रहे हैं, हम सिर्फ मंदिर बनाएंगे। और अगर तीसरी बार हम जीत गए तो हमसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल की डिमांड मत करना। तुम्हारा बाप हार्ट अटैक से मरे, तुम समझो। तुम्हारा बच्चा खराब स्कूल में पढ़े, तुम समझो। अगर तुम्हें कॉलेज ना मिले एडमिशन लेने को, तो तुम समझो। मंदिर हम बना कर देंगे, उसकी गारंटी मोदी सरकार लेती है। रोजगार की डिमांड उनसे मत करना, लाइन, बिजली की डिमांड उनसे मत करना, पानी की डिमांड मत करना। सिर्फ मंदिर बनाने के लिए वो वोट मांग रहे हैं, और मंदिर ही आपको बना कर देंगे। यानी इस देश को बर्बाद करने के लिए मोदी जी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मोदी जी कह रहे हैं लोगों से कि हम 400 सीट इसलिए मांग रहे हैं ताकि अगर हम 400 सीट हमें नहीं मिला तो कांग्रेस अयोध्या के राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगा देगी। लेकिन मोदी जी के अकल पर ताला लगा हुआ है। वो कैसे? मोदी जी भूल रहे हैं कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद जब मौजूद थी, उस मस्जिद का ताला खुलवाकर
श्री राम जी की मूर्ति रखकर शिलान्यास करवाने वाली बीजेपी नहीं थी, बल्कि राजीव गांधी थी। जितनी बड़ी कट्टर हिंदुत्व पार्टी बीजेपी, उससे कई ज्यादा बड़ी कांग्रेस है। राजीव गांधी ने अपने समय में बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर जबरदस्ती वहां पर शिलान्यास करवाया और उसको मंदिर घोषित कर दिया। और आज राम मंदिर बीजेपी की वजह से नहीं, बल्कि राजीव गांधी की मेहरबानी की वजह से बना है। और यह बात खुद कांग्रेस के लोग भी जानते हैं। तो अगर बीजेपी को 400 सीट न मिले, बीजेपी हार जाए और कांग्रेस की सरकार बन जाए, तो हो सकता है कांग्रेस उससे भी बड़ी कोई और मस्जिद तोड़कर राम मंदिर बना दे। इसमें कोई शॉकिंग खबर नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं हिंदू वोट को खुश करने के लिए आपके पास दो ही रास्ता है, या तो वोट जिहाद या तो फिर राम राज्य। यानी मोदी जी हिंदुओं को भड़का रहे हैं कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट जिहाद कर रहा है, अब तुम मुसलमानों को हराने के लिए राम राज्य के नाम पर बीजेपी को वोट दो। तो मैं पूछता हूं कि कौन सा राम राज्य? 10 साल में यह कैसा राम राज्य है जहां पर 2 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं दी गई? 10 साल में यह कैसा राम राज्य है जहां पर बलात्कारियों को बीजेपी ने देश से भगाने में मदद की? प्रज्वल रेवन्ना, जिसने 3000 से ज्यादा लड़कियों का सेक्स स्कैंडल करवाया, बलात्कार किया, शोषण किया, उसको जेल जाने की बजाय उसको देश से बाहर कर दिया गया। बीजेपी के मंत्री कठुआ में बलात्कारी के समर्थन में तिरंगा रैली निकालते हैं। बीजेपी का ही मंत्री कुलदीप सिंह सेंगर, उत्तर प्रदेश का बीजेपी एमएलए, जिसने एक लड़की के साथ बलात्कार किया, आज वो अपने घर में बैठा हुआ है। उसके साथ किसी किस्म का कोई मामला ही नहीं होता है। बृजभूषण सिंह, जिस पर यौन शोषण के आरोप लगे, वो आज भी बीजेपी में है। तो क्या यह राम राज्य है? मुझे लगता है कि बीजेपी जितना श्री राम जी को बदनाम कर रही है, उतना बदनाम तो कोई मुसलमान भी नहीं का। मुसलमान तो करता ही नहीं है। यह राम राज्य है बलात्कारियों का समर्थन देना। और बीजेपी कह रही है कि राम राज्य के नाम पर हमें वोट। तो देखो, जो लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ वो दिन दूर नहीं है। हाँ, बृजभूषण सिंह ने तुम्हारे माँ और बहनों को नहीं छेड़ा होगा। हाँ, कुलदीप सिंह सेंगर ने तुम्हारी माँ और बहनों का बलात्कार नहीं किया है। हाँ, प्रज्वल रेवन्ना ने तुम्हारी माँ बहन का सेक्स स्कैंडल वीडियो नहीं बनाया। हाँ, बीजेपी के मंत्री ने तुम्हारे घर में किसी का बलात्कार हुआ हो, उसके समर्थन में रैली नहीं निकाली। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हारे घरों में ये लोग बलात्कार करेंगे और इनके समर्थन में पूरी बीजेपी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आज खड़ी है। तो तुम वोट राम राज्य के नाम पर नहीं दे रहे हो, तुम गुंडा राज के नाम पर वोट दे रहे हो। तो ये हिंदू समाज के लोगों को ये चीज समझना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे तो बच्चे है ही नहीं, हम खप रहे हैं आपके बच्चों के लिए। अरे भैया, मत खपो मेरा भाई। ये कैसा खपना है? नोटबंदी रातों रात लगा दी, 100 से ज्यादा लोग लाइन में खड़े होकर मर गए। कैसा खप रहे हो? किसके बच्चों के लिए काम कर रहे हो भाई तुम? ना तुमने किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल खोला, ना बच्चों को पढ़ाने के लिए कॉलेज खोला, ना बच्चों के भविष्य के लिए तुमने आईआईटी खोले। तुमने तो कुछ भी नहीं किया है। बच्चों के भविष्य के लिए मोदी जी ने आखिर क्या किया? कोई एक काम है? चलो, गर्भवती महिला जो प्रेग्नेंट होती है, क्या उसका इलाज अच्छे अस्पताल में होता है? नहीं होता है, हम सब जानते हैं। यह सिर्फ एक जुमला है। ना मोदी जी ने स्मार्ट सिटी बनाया है और ना ही मोदी जी ने कभी भी किसी बच्चे के भविष्य के लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाया है। 10 साल में मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर बनाया है ताकि करोड़ों हिंदुओं को मूर्ख बनाया जा सके। और मैं मानता हूं कि इस देश के हिंदू मूर्ख नहीं है। 10 साल इस देश के बहुसंख्यक आबादी ने मोदी जी को मौका दिया ताकि वो देश को तरक्की में ला सके, लेकिन मोदी जी ने इस देश को बर्बाद कर दिया। चाहे इस देश की इकोनॉमी हो, चाहे इस देश में रोजगार की महामारी हो। लॉकडाउन गलत तरीके से लगाकर हजारों हिंदुओं की मौत हुई है। कोरोना वायरस में सही इलाज ना मिलने पर सैकड़ों हिंदुओं, जो लाखों हिंदुओं की मौत हुई, इसकी भरपाई कौन करेगा? मैं समझता हूं कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर भविष्य में कौन जीतेगा। 4 जून को परिणाम आने हैं। क्या इंडिया गठबंधन जीतेगी या फिर मोदी सरकार? रिपोर्ट की माने तो मोदी जी तो 270 सीट भी नहीं जीत रहे। तो क्या यह मान लिया जाए कि अगर मोदी वाकई में 270 सीट जीत रहा है और वाकई में, तो 270 सीट इंडिया गठबंधन भी जीतेगा, जाहिर सा बात है। बाकी बचा 3 सीट एमआईएम जीत रही है, किशनगंज, हैदराबाद, औरंगाबाद। तो यह तो सिद्ध होता हुआ दिख रहा है कि शायद एमआईएम ही किंग मेकर बनकर सरकार बनाए। और यह हो भी सकता है, रिपोर्ट तो ऐसे ही कह रहा है। अगर वाकई में 270 सीट एनडीए जीतती है, 270 सीट इंडिया जीतती है, तो 3 सीट एमआईएम। अब एमआईएम जिसकी चाहेगी उसकी सरकार बनाएगी, तो एमआईएम बीजेपी का साथ तो देने वाली है नहीं। तो इंडिया गठबंधन के साथ अगर एमआईएम की सरकार बनेगी तो इस देश का भविष्य आप सोचो कितना उज्जवल होगा। हिंदू मुसलमान मिलकर इस देश को चलाएंगे और इस देश में तरक्की आने से कोई रोक नहीं सकेगा। मैं इस वीडियो के जरिए खत्म करता हूं। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे इंडिया गठबंधन बिहार से लेकर कर्नाटका तक
मुस्लिम समाज को धोखा दे रहा है, उसके मुंह पर तमाचा मार रहा है, मुस्लिम समाज को ऐसी खाई में फेंक रहा है जिसकी उम्मीद आपको कभी नहीं हुई होगी। तो इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखिए कि आपकी नज़र में कौन जीत रहा है और आप किसे वोट देने की कोशिश में हैं या किसे जिताना चाहते हैं। अपनी बात पूरी आज़ादी के साथ कमेंट पर रखिए, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और वीडियो बनाने में वो काफ़ी मुझे हेल्प करेगा ताकि आपकी मानसिकता मुझे पता चले। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए, मुझे अपनी दुआ में रखें। अगर आप सब ट्विटर में हैं तो मुझे ट्विटर में फॉलो कीजिए, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप सब इंस्टाग्राम में हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मेरे बारे में कुछ पर्सनल चीज़ें जानना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल द पॉलिटिकल व्लॉग्स है यूट्यूब में, उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामती रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।